भारत और चीन के बीच उपस्थित अंडरग्राउंड सिल्क रोड, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के नीचे से गुजरती है, उसका उपयोग 1506 ईस्वी से पहले व्यापार करने के लिए किया जाता था, जो भारत से तुर्की तक और मध्य यूरोप तक अपनी पहुंच रखती थी। इसी रास्ते के द्वारा हाथी और घोड़ी के उन्नत नस्लों का व्यापार किया जाता था। इसी रास्ते से विश्व से छात्र भारत में उपस्थित विश्वविद्यालय नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य जीवंत दिखाई देता है, जहां विभिन्न देशों के छात्र एकत्रित होकर अपनी पढ़ाई पर चर्चा कर रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। प्राचीन वास्तुकला के बीच छात्रों की एक समूह पारंपरिक परिधान में ज्ञान की खोज में अपनी किताबें और स्क्रॉल लेकर बेहतरीन गंभीरता से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। एक पुरातत्वज्ञ सावधानी पूर्वक रेत को हटा रहा है ताकि व्यापारिक स्थल से प्राचीन कलाकृतियों को उजागर किया जा सके, जिसमें जटिल डिजाइन वाले बर्तन और सोने के सिक्के शामिल हैं। एक आधुनिक प्रयोगशाला का दृश्य, जिसमें वैज्ञानिक खुदाई स्थल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण कर रहे हैं, उच्च तकनीक उपकरणों के साथ कमरे को रोशन करते हुए। प्राचीन व्यापारिक जहाजों की एक विस्तृत चित्रण समुद्र में चलती हुई दिख रही है, जो मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं, उथल पुथल पानी में तारे देखकर मार्गदर्शन करते हुए। एक कारीगर अपने कार्यशाला में पीढ़ियों से चली आ रही तकनीकों का उपयोग करके जटिल गहनों का निर्माण कर रहा है। उसके चारों ओर उपकरण और चमकदार कीमती पत्थर हैं, जो कौशल और परंपरा को दर्शाते हैं। एक प्राचीन मानचित्र एक लकड़ी की मेज पर फैला हुआ है, जिसमें व्यापारिक मार्गों को दर्शाने वाले स्याही के चिन्ह हैं। चारों ओर विद्वान लोग अपने निष्कर्षों पर उत्साहपूर्वक चर्चा करते हुए। एक विद्वान का क्लोजअप, जो एक नाजुक प्राचीन पांडुलिपि की बारीकी से जांच करने के लिए आवर्धक कांच का उपयोग कर रहा है, जो पिछले सभ्यताओं के बीच व्यापारिक समझौतों का अद्भुत वर्णन करता है। गांव वालों का एकत्रित होना एक पारंपरिक सेटिंग में संगीत, नृत्य और कला के साथ त्योहार मनाते हुए, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक बुजुर्ग गोधूली में कहानियां सुनाते हुए युवा श्रोताओं के चेहरों पर झिलमिलाती रोशनी है, जो उनके पूर्वजों की उपलब्धियों के बारे में सीखते समय उनके ध्यान को आकर्षित कर रही है। एक जीवंत बाजार का दृश्य,